Hello everyone, welcome to the exam queens. I hope you all are doing very well. जैसा कि आपको पता है एवरी थर्सडे हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपलोड करते हैं जो कि आपके उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो उसी सीरीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारी ब्रिक्स। तो चलिए ब्रिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि ब्रिक और ब्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो ब्रिक एक ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी है, यानी कि जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है उनका ग्रुप है। तो अब कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हैं? बेसिकली ब्रिक्स में कंट्रीज जो हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन ओरिजिनली साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पार्ट नहीं था। 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पार्ट बना। तो यहीं से आपके अपर पीसीएस में क्वेश्चन था कि साउथ अफ्रीका को कब ऐड किया गया। तो उसका राइट आंसर था 2010। और इसको और सेकंड क्वेश्चन आपका इस वाले टर्म से आया था कि ब्रिक जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था। जिम ओ नेल ने इसको कॉइन किया था, यही इसका ऑफिशियल आंसर था। और अगर आपको ऑप्शन में कभी रूपा पुरुषोत्तम में दिखता है तो वो भी उसका राइट आंसर होगा। सेकेंड हम देखते हैं कि कौन कौन से की लीडर्स हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सारे आप लोग सारे ही लोगों को जानते होंगे, ये की लीडर्स हैं हमारे ब्रिक्स के। तो अब हम ब्रिक्स समिट को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं कि कब कौन सी समिट हुई थी। अगर हम देखें तो फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो हुई थी 2009 रशिया में हुई थी। फिर हमारी साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई 2010 में। तो फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो हुई थी वो चाइना में 2011 में हुई थी। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ब्रिक की कब हुई थी और ब्रिक्स की कब हुई थी, इसमें डिफरेंस है। तो अभी तक 13 समिट हो चुकी हैं। जो लास्ट समिट थी 13 वो इंडिया में हुई थी, वो सितंबर 2021 में हुई थी। तो आपको उसकी थीम पता होनी चाहिए। स्क्रीन में आपको थीम दिख रही है BRICS@15। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। प्लस उनका जो मोटो था वो भी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आप उसको रीड कर सकते हैं। और उन्होंने जो ब्रिक्स कंट्रीज थी उन्होंने काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया था। तो जो ये ब्रिक्स समिट दिल्ली में हुई थी इसका नाम दिल्ली डिक्लेरेशन दिया गया था। तो इस समिट में क्या क्या बातें कही गई, चलिए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट में इन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप पाने का ट्राई कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया इस बात को उठाएगा, और इंडिया में ही समिट थी तो इंडिया ने इस बात को उठाया। और और जो अफगानिस्तान में आपने देखा है कि कैसी सिचुएशन उनकी बनी हुई है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए एक डायलॉग हुआ, इंट्रा अफगान डायलॉग। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। प्लस इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये बोला कि जो ट्रिप्स है उसके लिए वेवर मिलना चाहिए। उन्होंने ये बोला कोविड की जो हमारी वैक्सीन है उसके टर्म्स में, जैसे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने वैक्सीन बना ली, बट वो कंट्रीज़ क्या करेंगी कि अब ट्रिप्स एग्रीमेंट को अप्लाई कर देंगी, जिसकी वजह से जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है उस वैक्सीन का जेनरिक वर्जन बनाने में। तो अब तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बोला कि इस चीज़ को वेवर दे दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन जो है सबकी नीड है। तो प्लस अब हम लोग देखेंगे चेयरमैनशिप, जो इनकी चेयरमैनशिप होती है, जैसे आपने देखा कि ब्रिक्स BRICS, तो इसी तरीके से इन लोगों की चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है। जैसे इस बार थी आई यानी कि इंडिया, तो नेक्स्ट होगी C यानी कि चाइना। तो इससे आपको पता चल गया कि जो नेक्स्ट समिट है हमारी 2022 की वो हमारी चाइना में होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो करेंसी पूल है वो हमारा है 100 बिलियन का। तो इसमें कौन कितनी करेंसी को कंट्रीब्यूट करेगा उसको भी डिफाइन किया गया है। 41 चाइना करता है, 18 जो है वो हमारा ब्राज़ील, इंडिया और रशिया करता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि इंडिया 18 करता है और हाईएस्ट चाइना करता है। और तो फिर ब्रिक्स की जब हमारी 6 समिट हुई थी ब्राज़ील में 2014 में, तब वहाँ पर कोई डिक्लेरेशन साइन हुआ था। उस डिक्लेरेशन के बेस पे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, जिसका ओरिजिनली नाम है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो आपसे किसी भी नेम से आ सकता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो आप ध्यान में रखना, ये मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है कि ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि इस बार रिसेंट मतलब जो लास्ट समिट हुई थी वो रिसेंटली इंडिया में हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्लस इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है, और जो हमारा ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो भी संघाई चाइना ब्रिक्स टावर में ही है। और जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल चुका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कब मिला है? 2018 में मिला है। तो ये बात को अगर हम सम अप करें टोटल
देखें क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि ब्रिक और ब्रिक्स में क्या डिफरेंस है, साउथ अफ्रीका को कब एंटर क्या किया, और जो ब्रिक टर्म है वो कॉइन किसने किया था, इनकी फर्स्ट समिट्स कब हुई थी, कौन-कौन से की लीडर्स हैं, और प्लस न्यू डेवलपमेंट बैंक किस डिक्लेरेशन से आया, या कौन सी समिट से आया, या ब्राज़ील कौन सी जगह से आया, ब्राज़ील से आया। तो ये सारी जो छोटे-छोटे पॉइंट हैं आपको ये सब याद करने हैं, और इनका हेडक्वार्टर भी आपको याद करना है संघाई चाइना में, और कितने मेंबर्स हैं और 5 इसके मेंबर्स हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर होता है ब्रिक्स के ऊपर, जो हमारा उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए, वो कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपसे कोई फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे। कुछ थीम्स वगैरह पूछे जा सकती हैं, उसको भी आप देखना कि क्या थीम थी इस बार की, क्या क्या डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट की, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप आराम से इस वीडियो को करके जा सकते हैं और आराम से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। पक्का जो क्वेश्चन आएगा ना, मतलब कन्फर्मली जो क्वेश्चन आएगा, इसी वीडियोज़ में से कुछ ना कुछ होगा, अगर आना होगा तो। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।